हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक चल रहा है, उसमें सेकंड चैप्टर चल रहा है। उसमें अभी हम सीखने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 11 से कुछ इलस्ट्रेशन सीखने वाले हैं और ये इलस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी जो लास्ट इलस्ट्रेशन जो आज सीखने वाले हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर सब कुछ कवर हो जाने वाला है। सो लेट्स बिगिन गाइज। ओके गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो इलस्ट्रेशन 11, उसमें कुछ ऐसा दिया है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एज ऑफ 250 ड्राइवर्स ऑफ अ ट्रांसपोर्ट कंपनी इज एज अंडर। ऑब्टेन कंटिन्यूअस, क्या बोला है, क्या फाइंड करना है? ऑब्टेन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल क्लास लेंथ फ्रॉम इट। जो हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है उसका क्लास लेंथ कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सीधी सी बात, हम यही चीज तो करते आए हैं, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हमें करना है। तो डेटा कुछ ऐसा दिया है कि मिड वैल्यू ऑफ एजेस ऑफ ड्राइवर। देखो अब क्या दिया इन लोगों ने, इंफॉर्मेशन मिड वैल्यू दिया। इसका मतलब सर हमें मिड वैल्यू के ऊपर से सारा डेटा कवर करना है। यस, तो मिड वैल्यू के ऊपर सारा डेटा कैसे फाइंड करते हैं वो समझ लो। पहले बहुत सिंपल फंडा है। मिड वैल्यू कैसे मिलती है आप लोगों को? मान लो कि मैं बता दूं आपके पास क्लास है 10 to 20, ऐसा एक क्लास है, तो इसका क्लास लेंथ कितना हो गया? 10 हो गया। ये तो समझ में आया ना सबको? क्लास लेंथ 10 हो गया। इसको भी साइड में रखो, भी ये दिमाग में रखना। नाउ अब मैं बताता हूं मिड वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। 10 + 20 डिवाइड बाई 2 करोगे आप, इसका मतलब 30 डिवाइड बाई 2 15 आंसर आएगा। क्लियर? अब जो 15 आंसर आया उसको साइड में रखो। अब हम यहां पे क्लास लेंथ को ले लेते। क्लास लेंथ कितना था? तो क्लास लेंथ सर था 10 का, तो 10 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 5। तो जो आपके पास मिड वैल्यू है उसमें से आपका जो क्लास लेंथ है उसको 2 से डिवाइड करने के बाद एक बार माइनस करो। 5 आया था, 15 में से 5 माइनस करो, आंसर कितना आएगा? 10। एक बार प्लस करो तो 15 + 5 कितना हो जाएगा? 20। हो गया क्लास 10 to 20। कुछ समझ रहे हो? मतलब सिंपल फंडा, मिड वैल्यू के अंदर माइनस करो क्लास लेंथ डिवाइड बाई 2 तो आपको लोअर लिमिट मिलेगा। अपर लिमिट फाइंड करने के लिए मिड वैल्यू प्लस क्लास लेंथ डिवाइड बाई 2। सिंपल। आई होप कि समझ गए आप लोग। कुछ यही चीजें यहां पे की गई है। एक क्लास मिल गया फिर तो पता है हमें क्लास लेंथ कितने का रखना है, उसके बाद क्या सोचना, आगे बढ़ जाएंगे हम। तो देखो ये रहा, लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इक्वल्स टू मिड वैल्यू डिवाइड -1/2 क्लास लेंथ, मतलब क्लास लेंथ को 2 से डिवाइड करेंगे। सर अब पहले तो मुझे ये बता दो क्लास लेंथ यहाँ पे कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपकी फर्स्ट मिड वैल्यू है वो कितनी है? 22.5। सेकंड मिड वैल्यू वो कितनी है? 27.5। तो सेकंड मिड वैल्यू में से फर्स्ट मिड वैल्यू माइनस कर दो तो 5 आएगा। ये आपका क्लास लेंथ। देखो हर एक में इतना ही डिफरेंस होगा। 27.5 में प्लस करोगे 5 तभी 32.5 आएगा ना, उसमें 5 प्लस करोगे। ये तो मैंने पहले भी बताया, मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए एक का फाइंड कर दो, फिर जो क्लास लेंथ है वो ऐड करते जाओ, आपको वही आंसर मिलेगा। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे आपका जो क्लास लेंथ है वो कितना है? 5 है। आगे अब वही चीज को हम यूज कर रहे हैं। देखो फर्स्ट का मिड वैल्यू कितना था? 22.5 था। उसमें से मैं क्या करूंगा? 5/2 माइनस करूंगा, मतलब 2.5 होता है। तो 22.5 में से 2.5 को माइनस कर दो तो आंसर कितना आएगा? 20 आएगा। उसके बाद देखो ये 20 मिल गया। उसके बाद वही चीज को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो प्लस कर देंगे हम, तो 22.5 + 2.5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 25। सो फर्स्ट क्लास हमारा क्या हो गया? 20 to 25। तो सेकंड क्या होगा? 25 to 30, क्योंकि क्लास लेंथ कितने का है? 5 का। फिर क्या हो जाएगा? 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, ऐसे हमारे क्लास बन जाएंगे। लास्ट जो हमारी मिड वैल्यू है उस हिसाब से हम क्लास लिख देंगे सारे के सारे। सो 45 to 50 तक क्लास हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और वो भी एक्सक्लूसिव कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। आई होप कि ये क्लियर हो गया। हमने इस समय क्या सीखा? मिड वैल्यू के बेसिस से ही हमने पूरा का पूरा जो हमारा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो फाइंड किया है। सो आई होप कि ये पूरा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, उसके बाद जो इलस्ट्रेशन नंबर 12 है उसके अंदर है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ एरर्स पर पेज इन अ बुक ऑफ 500 पेजेस इज एज अंडर। हमें बोला गया है फाइंड द इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट। देखो एक्सक्लूसिव बोला होता बहुत ही सिंपल है, जैसे ऊपर किया वैसे। तो अब इंक्लूसिव में कैसे करेंगे? तो पहले आप लोगों को एक्सक्लूसिव फाइंड कर देना है। एक्सक्लूसिव फाइंड करने के बाद उसको इंक्लूसिव में हम कन्वर्ट कर देंगे। देखो क्या करना है। ये मुझे क्या देके रखा है? देखो यहाँ पे बोल दिया है क्लियरली ये मिड वैल्यू है और क्लास नंबर ऑफ एरर पर पेज 0.5, 2.5, 4.5। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि क्लास लेंथ 2 का है। देखो 2.5 है,
उसमें से 0.5 माइनस करो 2, या तो फिर ऐसे देख लो 4.5 में से 2.5 माइनस कर दो 2। तो ये तो क्लियर हो गया कि मेरा क्लास लेंथ 2 का है, तो 2 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा 1। तो आपका जो मिड वैल्यू है उसमें से 1 को एक बार माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे, सिंपल। तो देखो यहाँ पे मैं अगर 0.5 की बात करूं तो 0.5 में से मैं अगर 1 को माइनस करूंगा, देखो ये प्रोसेस, तो कितना आएगा -0.5 आएगा, ओके। और अगर प्लस करेंगे तो 1.5 आएगा। तो मेरा पहला क्लास जो है वो क्या बन जाएगा, -0.5 टू 1.5, क्या बन जाएगा -0.5। ये माइनस है दरअसल, यहाँ पे लिखा भले ही नहीं है, उन लोगों ने गलती से 0.5 लिख दिया, पर वो -0.5 है। फिर देखो दूसरा क्या हो जाएगा, दो का गैप ले लो, 1.5 टू 3.5। पर ये कौन सा हो गया, ये एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा का पूरा एज इट इज लिख दिया, जैसे हमने ऊपर वाले सम में किया था वैसे ही ये सम फाइंड कर दिया। पर मुझे यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि इंक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे -0.5 है उसकी कोई जरूरत नहीं है, और दूसरा हर एक में 1.5 2.5 मतलब 0.5 हर एक में आ रहा है, तो मैं क्यों ना 0.5 का ही कुछ सॉल्यूशन निकाल लूं। तो क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, -0.5 है उसमें मैं 0.5 प्लस कर दूं तो 0 हो जाएगा, समझ रहे हो। मतलब ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। या तो फिर आप ये भी याद कर सकते हो, जब हम लोग इंक्लूसिव में से एक्सक्लूसिव फाइंड करते थे उस टाइम पे हम क्या करते थे, जो डिफरेंस होता था ना उस डिफरेंस को अपर लिमिट में प्लस करते थे, लोअर लिमिट में माइनस करते थे। तो अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट में प्लस करेंगे, पहले क्या किया था माइनस किया था, अब क्या करेंगे प्लस करेंगे। अपर लिमिट में पहले क्या किया था प्लस, अब क्या करेंगे माइनस। तो यहाँ पे 0.5 है तो 0.5 माइनस उसमें प्लस कर दो 0.5 तो 0 हो गया, 1.5 में से माइनस कर दो 0.5 तो 1, तो 0 1 हो गई, दो की क्लास लेंथ, एक 0 और एक 1, दोनों ही कंसिडर होते हैं एज पर इंक्लूसिव। तो दूसरा क्या होगा, 1 नहीं ले सकते, वैसे भी वहां पे क्या था, बोलो क्या था 1.5, उसमें 0.5 प्लस कर दो कितना हो जाएगा 2, और दूसरा कितना था बोलो 3.5, उसमें से 0.5 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 3, सो 2 to 3, फिर वैसे ही 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9, वैसे हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा इंक्लूसिव टाइप का। देख लो ये नीचे है यहाँ पे हमारे पास, ये रहा 0 to 1, 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7 एंड 8 9। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये भी कैसा हो गया हमारा इंक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। फिर से एक बार, एक्सक्लूसिव के ऊपर से इंक्लूसिव फाइंड करना है बराबर, तो पहले हम जैसे करते थे याद करो, इंक्लूसिव में से एक्सक्लूसिव करने के लिए हम क्या करते थे, तो जितना डिफरेंस था उसमें अपर लिमिट में प्लस करते थे डिवाइड बाई 2 करके, लोअर लिमिट में माइनस करते थे। अब लोअर लिमिट में प्लस करेंगे और अपर लिमिट में माइनस करेंगे। आई होप कि ये क्लियर हो गया, अच्छे से दिमाग में बिठा दो। नाउ अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 की। 13 के अंदर बोला गया है द डेली रिकॉर्ड of sale of electronic equipment sold by a shopkeeper of electronic item during the month of April in is as under। तो कुछ दिए हमें, prepare the exclusive continuous frequency distribution for which the one of the class is 60 to 70। देखो हमें यहाँ पे ये चीज तो बता दी कि एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, साथ ही साथ एक क्लास भी बता दिया उन लोगों ने कि 60 to 70 क्लास होगा, मतलब क्लास लेंथ कितना हुआ, तो क्लास लेंथ सर 10 का हो गया। ओके समझ गए। तो ये दो क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड, वो बाद में देखते हैं, पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं। तो उसके लिए ये पूरा जो डेटा है उसमें से मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लो। और ये तो सबसे छोटा कौन सा है, पहले तो ये देख लो, तो सबसे छोटा 34 है, और सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा 88 है। पूरा जो डेटा है उसमें से कम 34 और सबसे बड़ा 88 है। तो 34 को कंसिडर करने के लिए हमारा 60 to 70 जो क्लास है उसके हिसाब से 30 to 40 क्लास बनेगा, और मैक्सिमम 88 है तो 80 to 90 क्लास बनेगा। सो वहां से लेके क्लास स्टार्ट कर दोगे, और जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे पहले वैसे कर देना है, ये पहले भी हमने किया हुआ है, वैसे उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। देखो ये हमारा क्लास बन गया 30 to 40 से लेके 80 to 90 तक, और ये टैली मार्क्स करके हमने आगे सीख लिया। अगर नहीं आता है तो पहले आगे के वीडियोस देख लो, और ये कुछ हमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल गई और उसका टोटल मिल गया हमें 30। समझ गए, यहां तक हो गया। अब हमारे क्वेश्चंस देखते हैं। तो ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो है फाइंड द नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग व्हिच द सेल ऑफ इक्विपमेंट इज मैक्सिमम। जो आपका सेल इक्विपमेंट का वो मैक्सिमम वैसे कितने दिन है, तो दिन हमें ढूंढना है। तो मैक्सिमम मतलब 80 to 90 जो हमारा आया था उसकी बात करते हैं, तो उस टाइम पे देखो डेज कितना है, तो फ्रीक्वेंसी देख लो कितनी है 6, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, तो देखो सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा था
स्टेट नंबर ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, कितने इक्विपमेंट है जो ज्यादा से ज्यादा दिन तक बिके रहे, मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, देखो तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 8 है और उसमें कितने इक्विपमेंट है 50 to 60, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 50 to 60, इतने इक्विपमेंट है जो 8 दिन तक बिके और जो सबसे ज्यादा है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट अब हम चेक करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14, धासु इलस्ट्रेशन है, हमारी लैंग्वेज में अगर बात करें तो एक इलस्ट्रेशन है सब कुछ कवर, बोलो कितनी मजा आएगी आप लोगों को। चलो थोड़ा फटाफट करेंगे। आउट ऑफ 300% रेसिडिंग इन रीजन अ सैंपल ऑफ 30% इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम एंड द हाइट ऑफ दिस सिलेक्टेड पर्संस आर एज अंडर। ठीक है, हमें हाइट्स दे के रखिए 30 लोगों की और कुछ क्वेश्चन बोला गया है। उसमें सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूट दिस डेटा इनटू 6 क्लास, मतलब क्लास कितने बनेंगे 6, फाइंड द मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास और उसके बाद उसकी मिड वैल्यू भी फाइंड करो। क्लास 6 बनेगी तो मुझे पहले रेंज फाइंड करके क्लास लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो इसके हिसाब से मैक्सिमम 168 मिनिमम 141 है, तो आपका जो रेंज है वो 27 हो जाएगा और 6 आपका जो क्लास लेंथ है उससे सॉरी नंबर ऑफ क्लास जो है 6 उससे डिवाइड कर दो तो आपको क्लास लेंथ पता चल जाएगी। तो देखो आपको क्लास लेंथ नीचे फाइंड करके दिया है उन लोगों ने 4.5, तो उसको अप्रोक्सीमेटली कितना बोलेंगे हम 5। तो अब ये एक चीज तो क्लियर है कि आपका जो क्लास लेंथ है वो 5 का होगा और मिनिमम 141 है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे 140 से। सो 140 to 145, 145 to 150, वैसे करके आपको 170 तक क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि 168 जो सबसे बड़ी वैल्यू है। तो देख लो ये आपका क्लास हो गया। उसके बाद टैली मार्क्स हो तो आपको पता है 1 बाय अंदर चेक करते जाओ, जो भी क्लास के अंदर आते हैं वहां पे मार्क कर दो और ये हो गया उसका टोटल। समझ में आया। उसके बाद मिड वैल्यू कैसे फाइंड करें वो भी हमने सीखा है। देखो 140 एंड 145 दोनों को प्लस कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, एवरेज लेना है दोनों को प्लस करके 142.5। सेकंड में भी वही चीज 145 प्लस 150 कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो 147.5। अगर ऐसा नहीं करना तो पहले का फाइंड कर दिया 142.5, उसके बाद क्लास लेंथ हमारा कितना है 5, हर एक में 5 प्लस करते जाओ, खत्म होगी बात। ये तो मैंने पहले भी बताया है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, मुझे टेंशन हो रही है आप लोगों की। चलो तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमें ये पूछा गया है ऑब्टेन लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या मोर देन की बात करें, मैंने आपको क्या बताया था, पहले ये लिख दो जो आपका लोअर क्लास है वो हर एक में लिख दो। तो अब मैं लोअर क्लास लिखने जा रहा हूँ गाइस। तो देखो लोअर क्लास में क्या है 140, लोअर लिमिट बोल सकते हो 140 से लेके 170 तक। और लेस देन की अगर बात करें तो लेस देन में उससे छोटा कोई होता है, तो 140 से छोटा तो कोई नहीं होता, इसलिए 0। फिर एक के बाद एक प्लस करते जाओ। तो देखो एक के बाद एक की मैं अगर बात करूँ तो 0 के बाद 2 है, तो 0 + 2 2 हो जाएगा। फिर 0 + 2 + 8 मतलब 10 हो जाएगा। अब डायरेक्टली भी कर सकते हो, 10 + 8 कर दो 18, 18 + 4 कर दो 22, 22 + 6 कर दो 28, 28 + 2 कर दो तो 30 हो जाएगा। जो हमारा n है उतना हमारा टोटल हो जाएगा। ये भी आपको पता है, ये भी हमने पहले सीखा है, इससे इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हैविंग हाइट लेस देन 155 सेंटीमीटर। लेस देन 155 सेंटीमीटर में जितने पर्सन उसके परसेंटेज फाइंड करने। तो पहले तो परसेंट ढूंढने पड़ेंगे। तो 155 की अगर बात करें, लेस देन 155 की अगर बात करें तो ये लेस देन टाइप में देखो ये 155 है, उसमें कितने थे 18 थे और टोटल हमारे पास कितने हैं 30 है। 30 पे 100, सो 18 पे हाउ मच, तो 18 डिवाइड बाय 30 इंटू 100 करना है, सिंपल सा है। तो इसका कैलकुलेशन भी नीचे दिखाया गया है परसेंटेज फाइंड करने के बाद। तो देख लो ये परसेंटेज 60 आपको मिल जाएंगे, जो मैंने बताया 18 डिवाइड बाय 30 इंटू 100 तो 60 आ जाएगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन है वो मोर देन टाइप वाला है, वो भी आपको अच्छे से आता है, उसमें भी वही चीज लिखनी है और सबको टोटल करना है। फिर 1 बाय 1 जो लास्ट वाला है वो हटाते जाओ, 8 हटा दिया, फिर 4 लिख दिया, 8 हटा के यहाँ पे 4 हटा दिया, 6 हटा दिया, फिर लास्ट में 0, वैसे करके हमारा मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। बट अब जो है ना वो काम का क्वेश्चन, इसमें बोला है कि 147 to 157 के बीच, देखो क्या है 147 to 157 के बीच कितना आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा ये बताना है। अगर 145 to 155 बोला होता ना तो हम इजीली कर सकते थे, प्लस ही करना होता, बट यहाँ पे कुछ अलग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 145 to 150 की अगर मैं बात करूं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, डन। बट मुझे कहां से फाइंड करना पड़ेगा 147 से, तो मुझे 147 से लेके 150 तक फाइंड करना है।
समझ में आया? वहां पे क्लास लेंथ कितने का था? 5 का। अब क्लास लेंथ कितने का हो गया? 3। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 5 क्लास लेंथ होता है तो फ्रीक्वेंसी 8, सो 3 क्लास लेंथ पे हाउ मच? सो 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 5। देखो ऐसा कुछ हो गया, 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 5, तो वो कुछ आएगा 4.8। फिर 150 से 155 तो इजी है, तो वो तो हमारे पास 8 है ही है, तो वो क्लियर हो गया। बट अब जब हम आगे बढ़ेंगे 155 टू 160 मेरे पास है, बट मुझे तो कहां तक फाइंड करना है? सिर्फ और सिर्फ 155 टू 157 तक, और उसका क्लास लेंथ फिर कितना हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। तो देखो अगर मैं 5 क्लास लेंथ है तो 4 फ्रीक्वेंसी है, तो 2 पे कितना? तो ऐसे बोल सकते हैं 5 पे 4, सो 2 पे हाउ मच? 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 5। देखो 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, उसका आंसर जो है वो कुछ आया आपका 1.6। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आगे, अब सबका टोटल कर दो। तो पहले आया था 4.8, फिर आया था 8, फिर 1.6, तो 14.4 आया। तो इसका मतलब आप अप्रोक्सीमेटली 14 भी बोल सकते हो या 15 भी बोल सकते हो। आपको 14 बोलना है, अगर 14.5 होता तो 15 बोलते हैं। पर अगर आप इसको काउंट करोगे ना, 147 से 157 के बीच में कितने आते हैं, तो एग्जैक्ट 15 आंसर आता। तो सर इसमें आंसर 14 है, बस यही तो इसका लिमिटेशन है। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यही लिमिटेशन है। इसमें हमें क्या लगाना पड़ता है? अंदाजा लगाना पड़ता है। समझ में? इसमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलती, इसलिए तो 14 के आसपास वैल्यू मिली। समझ में? तो यही इसका तरीका है। आई होप कि क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट है फिर से पूरा वीडियो देख लो, अदरवाइज कमेंट में लिखिए और मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।